अस्सलामुअलैकुम। PSX एनालिसिस बाय सिविल इंजीनियर के चैनल से मैं इंजीनियर मरीन अनीस आप लोगों से मुखातिब हूँ। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैं कुछ इस तरह के स्टॉक्स को कवर करूँगा जो रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देने वाले हैं। तो आज भी मैं इसी तरह के एक स्टॉक को लेके जो है वो आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम फैसल बैंक लिमिटेड है। बैंकिंग सेक्टर से इसका ताल्लुक़ है और जो है ये शरिया कंप्लाइंट में भी एग्जिस्ट करता है। पिछली जो वीडियो मैंने DCR पे बनाई थी वो भी जो है वो शरिया कंप्लाइंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम लोग जो है वो इसका डेली का चार्ट का अगर थोड़ा सा इसको देखें, ओवरव्यू देखें, तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छे से अपने अप ट्रेंड में ही चल रहा था। यहाँ आके जब ये एक्स होने के बाद और ये थोड़ा सा जो है डाउनवर्ड आया, तो इसने अपने चैनल को थोड़ा सा ब्रेक किया है। और अगर इस चैनल को, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा अपनी जो है जो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है वो दोबारा उस अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर सका। और इसको रिजेक्शन जो है वो जो मिल रही है अराउंड, अगर इस बॉक्स के टॉप को देखा जाए तो ये 52.5 52.8 के दरमियान इस तरह से रिजेक्शन मिल रही है। और इसी तरीके से ये अपने बॉक्स की सपोर्ट से जो है वो बॉटम से जो है वो काफ़ी मरतबा सपोर्ट ले चुका है, एक दो तीन चार मरतबा तो ये सपोर्ट ले चुका है, जो कि अराउंड बनती है 44 के करीब बनती है अराउंड। तो अभी जो करंट प्राइस है इसकी, ये 44.25 या 27 आप इसको कह सकते हैं। तो इससे जो है वो काफ़ी मरतबा सपोर्ट ले चुका है और अभी जो इसका ट्रेंड लग रहा है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में यहीं कहीं आके रुकेगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से देखा जाए तो आगे चल के अगर इसमें एक स्विंग मिलता है, अगर इस स्विंग को हम ऐसे थोड़ा सा, तो ये दोबारा ही जो है वो अपने आप जो है वो 52.5 52.67 इस तरह की जो है वो आपको एक गेन दे सकता है। अगर ये 44 अपने बॉटम पे आता है तो एक आपको इसमें बेहतर स्विंग मिल सकती है, और तब तक इसका दूसरा क्वार्टर भी आ जाएगा तो उसमें भी वो डिविडेंड अनाउंस करेगा बेसिकली। तो अगर ये देखा जाए तो ये पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो डिविडेंड दे रहा है। पिछले साल इसने जो है वो कोई भी क्वार्टर के अंदर डिविडेंड स्किप नहीं किया और टोटल ₹7 का डिविडेंड दिया। हाँ, उससे पिछले साल में इसने अपने पहले क्वार्टर में गालबन जो है वो डिविडेंड को जो है वो स्किप कर दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पे सिर्फ ये इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में इसने जो है अपने डिविडेंड को स्किप किया था। उसके बाद से ये रेगुलर हर क्वार्टर में जो है वो डिविडेंड देता हुआ आ रहा है। तो अगर कोई इसको जो है वो हायर साइड पे भी जो है वो बाय कर लेता है, तो अगर किसी ने किया हुआ है तो जो है वो उसको डिविडेंड से जो है वो अच्छी खासी जो है वो रिकवरी हो सकती है। तो इसी हवाले से जो है वो ये एक बेहतर स्टॉक है। अगर इसको थोड़ा सा और चेक करें हम, तो ये आपके पास बार बार 58 और पे से रिजेक्शन, 58 का इसने जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये 52 से जो है वो बार बार 52.5 से बार बार जो है वो हो रहा है। तो अगर मैं इसकी, एक मिनट सॉरी, यहाँ से हम ये देखें कि ये प्राइस का गैप जो है ये कितना बनता है, तो इसको अगर यहाँ से ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस से चेक किया जाए, चलो यही देख लेते हैं। यहाँ से मैंने जो है वो इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और यहाँ से इसका प्राइस तो 64 63। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो यही कहते हैं कि साल 2025 के एंड तक जो है वो आपको इसकी ये प्राइस मिलेगी विद डिविडेंड इन ईच क्वार्टर। तो ये बेहतर एक शेयर है। अगर यहाँ अपनी सपोर्ट पे आता है तो आपको जो है वो उसको लेना चाहिए, और ये अपने सपोर्ट की तरफ ही जा रहा है। यहाँ से बीच से थोड़ा 45 या 46 के अराउंड भी ये बाउंस बैक कर सकता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ जमा किया जा सकता है, थोड़ा ये बहुत यहाँ, और जो इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनता है वो आपका अल्लाह भला करके, ये आपको इतना 41 42 के दरमियान आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे। फंडामेंटली अगर स्टॉक को चेक करें तो फंडामेंटली अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी है, 15.17 है अर्निंग पर शेयर। और प्राइस टू अर्निंग रेशो ₹3.15, मतलब ₹1 अगर आपने इसमें कमाना है तो ₹3.15 जो है वो आप उसको इसमें लगाने पड़ेंगे। ₹7 का डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड इंटरेस्ट रेट से है ऊपर ही जा रही है 14.44। फ्री फ्लोट भी बहुत कम है इसका।
और 52 वीक हाई जो है 58.10 और लो जो है 30। तो इसके अगर आप और दीगर फंडामेंटल्स को चेक करें हम, तो डिविडेंड यील्ड ये कंटिन्यूसली 2022 में इसने एक क्वार्टर में ₹5.5 का डिविडेंड दिया था, तो इसकी वजह से ये डिविडेंड यील्ड यहाँ पे थोड़ी सी हाई आ रही थी। उस वक्त प्राइस भी थोड़ी सी इसकी ₹18 ₹20 के दरमियान चल रही थी, लेकिन इसकी कंटिन्यूस डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो अच्छी है और वक्त के साथ साथ बढ़ भी रही है। अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखें 2019 से लेके अब तक जो है वो अपने अप ट्रेंड में ही है, और प्राइस टू अर्निंग रेशो भी जो है वो थोड़ी वेरी कर रही है, लेकिन ये कि अर्निंग पर शेयर जो है वो इसकी इम्प्रूव ही हो रही है। फंड होल्डिंग्स में देखा जाए तो इसको काफ़ी जो है वो फंड्स ने अभी भी होल्ड किया हुआ है। फरवरी का डेटा यहाँ पे आपके पास है। जो जिन फंड ने अभी भी होल्ड किया हुआ है उनकी वैल्यूएशन में, उनकी परसेंटेज में जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। कुछ जगहों पे कम हुई है, लेकिन नहीं, काफ़ी जगहों पे सिमिलर ही हैं। अच्छा, कुछ फंड ने इसको जो है वो जनवरी के टाइम पीरियड के अंदर टोटली जो है वो सेल आउट कर दिया है, वो अब इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ फंड्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है और उन्होंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। अच्छा, अगर इनसाइडर ट्रांजैक्शन के बारे में देखा जाए तो इस कोई ख़ास इनसाइडर ट्रांजैक्शन इसके अंदर नज़र नहीं आती है। और अगर इसके आरओआई कैलकुलेटर को हम देखें तो अगर 2022 यानी कि पिछला भी मैंने DCR का 2 साल पहले का ही डेटा रखा था, 22 23 24 सॉरी 3 साल का। तो अगर इस 3 साल के पीरियड में अगर आपने इसके 10,000 शेयर रखे होते और जिसकी मैंने एवरेज प्राइस ₹25 ली है, क्योंकि ये 19 से लेके 30 और ₹31 के दरमियान था, तो मैंने इसकी एक एवरेज प्राइस ले ली ₹25। अगर ₹25 पे भी अगर आपने इस शेयर को परचेज़ किया होता तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो ₹2.5 लाख के करीब होती, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको तकरीबन हर क्वार्टर के अंदर जो है वो आपको डिविडेंड मिला है। और वो डिविडेंड की अमाउंट मद में ही आपको ₹1,65,000 अब तक मिल चुके होते हैं। और जो है अभी कैपिटल गेन की वजह से आपके पास जो है वो अमाउंट ₹2.5 लाख इन्वेस्टेड जो है थे वो 6,43,300 विद ग्रोथ ऑफ 37.03%। तो मेरे ख्याल में ये ईयरली ग्रोथ के हवाले से भी और कैपिटल गेन के हवाले से भी और डिविडेंड के हवाले से भी अच्छा शेयर है। अगर अपने इन लेवल्स पे जो शेयर किए हैं वहाँ अगर आए तो उसको थोड़ा सा जमा करना चाहिए और डिविडेंड भी रखना चाहिए। 100% जो है वो ना आप इसको सेल आउट करें। जो आप रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से जो है वो इसको स्विंग करते रहें इसके अंदर। नई बाइंग यानी कि जो एग्रेसिव बाइंग है अगर वो ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो देखना चाहिए, और जो हमारा टारगेट होगा वो 64 65 के दरमियान बनेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को